नमस्कार, प्रणाम। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस सेट तीसरा हल करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट हल कर दिए हैं जिसमें 30-30 क्वेश्चन थे। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए। उन 2 वीडियोज़ में भी पहले मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया था, उसके बाद क्वेश्चन हल किया था। तो आइए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरीके का होता है। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, इसे सीखते हैं। ऐसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, पैसिव वॉइस बनाते वक्त भी हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जो कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और फिर हम प्रीपोजिशन लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये कभी-कभी हम लगाते भी हैं और कभी-कभी नहीं भी दिया रहता है, उसके बावजूद भी हमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब से ही पैसिव वॉइस को पहचानना रहता है। आइए क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है शुड ही कॉल मी, तो शुड यानी हेल्पिंग वर्ब आगे चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब सब में आगे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मी दे रखा है, तो मी का हम क्या करेंगे, हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। देखिए सब में आई सब्जेक्ट बना हुआ है। उसके बाद क्या चाहिए, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब उन मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी लगा होता है, तो हमें इसमें बी ढूंढना है। देखिए बी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे बीन दे रखा है, इसमें भी बीन दे रखा है, यहाँ पे बीइंग दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कॉल्ड दे रखा है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कुड दे हेल्प द पुअर, तो अब यहाँ पे लिखा है द पुअर। अब पुअर क्या होता है, जब द पुअर लिखा होता है तो ये प्लूरल होता है, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं है। अब देखिए द पुअर को हमने सब्जेक्ट बनाया होगा, तो द पुअर इसमें सब्जेक्ट, द पुअर इसमें सब्जेक्ट, द पुअर इसमें, तो ये वाला आपका गलत हो गया। हमें क्या चाहिए, कुड के बाद बी चाहिए। अब देखिए बी कहाँ लिखा हुआ है, तो अब देखिए कुड द पुअर बी हेल्प बाय देम, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह मस्ट सी राइट अ लेटर, अ लेटर के बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। अ लेटर के बाद बी देखिए पहले वाले में दे रखा है, यहाँ पे बिन दिया है, यहाँ पे बीइंग दिया है, यहाँ पे बी दिया है, परंतु यहाँ पे राइटिंग दे रखा है, इसलिए गलत। हमें रिटेन चाहिए था, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा है विल वी नॉट मेक केक्स, और केक्स यानी हमें इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। केक के बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। अब देखिए बी किस में दे रखा है, विल केक्स नॉट बीन, ये गलत हो गया। विल केक्स नॉट बीइंग, ये भी गलत हो गया। विल केक्स नॉट बी मेड बाय यस, अब देखिए मेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी लगा है, बाय भी लगा है, अस भी लगा है, और विल भी, यानी ये पूरा सही, हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें मेकिंग दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कैन ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो कैन ही नॉट, अब नॉट के बाद हमें क्या चाहिए, नॉट भी चाहिए, और उसके साथ हमें बी चाहिए। देखिए नॉट भी किसमें दे रखा है, यहाँ पे बीइंग दे रखा है, यहाँ पे बीन दे रखा है, यहाँ पे नॉट भी दे रखा है, यहाँ पे भी नॉट भी दे रखा है, परंतु इसमें सिंगिंग दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। माइट द टीचर टीच द इंग्लिश, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश शब्द के बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। इंग्लिश शब्द के बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। देखिए किसमें दे रखा है, इंग्लिश के बाद बीन दे रखा है, ये गलत हो गया। इंग्लिश के बाद बीन गलत हो गया। इंग्लिश के बाद बी दे रखा है, यहाँ पे भी बी दिया है, परंतु यहाँ टीचिंग दे रखा है, तो यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वुड दे पेंट द वॉल्स, अब वॉल्स यानी वुड लगा है, तो हमें क्या चाहिए, वॉल के बाद हमें बी चाहिए। देखिए वॉल के बाद बी कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, और इन तीनों में नहीं दिया है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मे के बाद बी चाहिए, मे के बाद बी किस में दिया है, बी यहाँ पे दे रखा है, यानी कि बी वाले सेक्शन में दे रखा है, बी यहाँ पे भी दिया, परंतु इसमें रीडिंग दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऐसे ही गलत हो गया, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शुड वी इनवाइट हिम टू द पार्टी, अब हिम को यानी हिम लिखा है, इसे ही हमें चाहिए, तो ही सब में दे रखा है। क्या चाहिए, शुड है, तो शुड की वजह से हमें बी चाहिए। शुड के बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। अब देखिए शुड भी किस में दे रखा है, शुड बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे शुड बीइंग है, ये गलत हो गया। शुड हैव बीन, ये गलत हो गया। शुड बी यहाँ पे पर इनवाइटिंग है, ये गलत हो गया। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, वुड नॉट लिखा है, तो वुड नॉट के बाद हमें क्या चाहिए, वुड नॉट के बाद बी चाहिए। देखिए नॉट बी किस में दे रखा है, नॉट बी यहाँ पे है, और नॉट बी यहाँ पे अंत वाले में है, परंतु यहाँ पे प्लेड लिखा है, यहाँ पे प्लेइंग लिखा है, तो ये वाला भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूट के बाद बी चाहिए। सूट के बाद बी देखिए किस में दे रखा है, यहाँ पे बीइंग दे रखा है, पहली बात तो ये गलत हो गया, यहाँ पे बीइंग दिया, ये गलत हो गया,
ये भी गलत हो गया। यहाँ पे बी फिनिश दिया, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए कुड नॉट लिखा है, कुड नॉट के बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। अब देखिए नॉट बी किस में दे रखा है, यहाँ पे नॉट बीइंग दिया है, गलत हो गया। नॉट बी क्लीन्ड, यानी यहाँ थर्ड फॉर्म भी दिया है द हाउस, यानी ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ये भी गलत। और यहाँ पे क्लीनिंग दिया है, इस वजह से ये भी गलत। इस क्वेश्चन को देखते हैं, माइट द शेफ कुक द मील। माइट द शेफ कुक द मील को अभी से हल करना है, तो माइट के बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। अब देखिए माइट के बाद बी किस में दे रखा है, एक इसमें दे रखा है और एक ये थर्ड वाले में दे रखा है। पर थर्ड वाला गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पे विथ दे रखा है, यहाँ पे देखिए बाय दे रखा है, तो बाय वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लिविंग नाउन है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और अंत वाला भी गलत हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्ट बी नॉट। अब देखिए नॉट बी हमें ढूंढना है, नॉट और बी। देखिए नॉट बी किस में है, एक यहाँ पे नॉट बी दिख रहा है और एक नॉट बी इसमें दिख रहा है। यहाँ पे बीइंग है, यहाँ पे भी नॉट बी है, पर यहाँ पे एडमायरिंग है, तो ये गलत हो गया। मस्ट हर स्किल नॉट बी एडमायर्ड टू अस, यहाँ पे लिखा है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, बाय चाहिए, तो मस्ट हर स्किल नॉट बी एडमायर्ड बाय अस, यानी डी वाला हमारा ऑप्शन सही, ये भी गलत हो जाएगा। विल दे ड्राइव द कार। अब विल के बाद हमें बी चाहिए, विल भी देखिए कहाँ दे रखा है, विल भी यहाँ दे रखा है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर ये ड्राइविंग इसकी वजह से गलत हो गया। और यहाँ पे विथ देम लिखा है, इस वजह से गलत हो गया। यहाँ पे बाय देम लिखा है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुड ही बी बिल्डिंग अ हाउस। अब ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। देखिए शुड बी और फ्यूचर कंटीन्यूअस में जो भी ऑप्शन दे रखा है ये पूरा ही गलत है। ये दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था एक ऑप्शन और, यानी इसमें होना चाहिए था नन, और नन जब रहता तो आप इसको सही कर देते। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुड द मैनेजर गिव इंस्ट्रक्शंस। अगर ये क्वेश्चन है तो हमें क्या चाहिए, वुड के बाद हमें बी ढूंढना होगा, चूंकि सब मॉडल ऑक्सिलरी है। अब देखिए पहला वाला तो गलत हो जाएगा, दूसरे में बी गिवन बाय एस, ये भी वाला हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे बीन लिखा हुआ है, यहाँ पे गिविंग लिखा हुआ है, बी गिविंग, तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइट सी नॉट। अब हमें क्या चाहिए, नॉट बी, और माइट तो सब में दे ही रखा है, तो नॉट बी ढूंढ लीजिए। नॉट बी क्लीनिंग, ये गलत हो गया। यहाँ पे बीन है, ये गलत हो गया। यहाँ बीइंग है, गलत हो गया। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम। कैन के बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। अब देखिए बी किस में दिया है, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, ये गलत, ये गलत। अब यहाँ पे सॉल्व लिखा है, यहाँ सॉल्विंग, तो ये वाला भी गलत, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विल ही ओपन द डोर, क्या उसने, अब विल के बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। देखिए बी इसमें है, बी इसमें है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। बी के बाद हमें थर्ड फॉर्म ओपन, यही वाला सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आर वी टेकिंग। अब आर वी टेकिंग का लगा है, तो इसमें हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूअस होगा, तो हमें इसमें बीइंग चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर नहीं है और ये मॉडल ऑक्सिलरी भी नहीं है, तो बीइंग हमें चाहिए। देखिए बीइंग किस में लगा होगा, पहले में नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है, तो बीइंग टेकन केयर ऑफ, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मे के बाद क्या चाहिए, मे नॉट लिखा हुआ है, तो हमें उसके बाद नॉट बी, यानी हमें ढूंढना है, तो नॉट बी यहाँ पे है, नॉट बी यहाँ पे, तो ये दोनों वैसे ही गए। थर्ड फॉर्म देखिए फाउंड लिखा है, यहाँ पे फाइंडिंग लिखा है, तो ये भी गलत, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे उड के बाद हमें क्या चाहिए, बी ही ढूंढना है, तो देखिए उड के बाद बी कहाँ लगा है, बी इसमें लगा हुआ है, पर बी बीन लगा हुआ है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। ये लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे बी है, ये गलत, ये गलत। क्वेश्चन देखना और धड़ाधड़ हल करते चले जाना है, सोचना नहीं है। अब शुड के बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। यहाँ पे मस्ट के बाद क्या चाहिए, बी चाहिए। देखिए बी किस में, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, यहाँ पे बीइंग है, तो ये वैसे गया। बी के बाद बेकिंग लिखा है, ये गया। बी के बाद बेक्ड लिखा है, बाई हर, ये गया। यहाँ पे बी बेक्ड बीन लिखा है, तो ये भी गया। आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें बी ढूंढना है, तो मस्ट के बाद बी इसमें है, ये वैसे गया, ये भी इसमें भी नहीं है, और यहाँ पे टेलिंग लिखा हुआ है, तो ये भी गया। आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुड के बाद क्या चाहिए, बी चाहिए। अब बी ढूंढ लीजिए कहाँ है, पहले वाले में ही हमारा सब कुछ सही दिख रहा है, यहाँ पे बीइंग है, यहाँ पे बीइंग, यहाँ स्टीलिंग है। पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है विल ही साइन द डॉक्यूमेंट। अब विल के बाद हमें क्या चाहिए, विल के बाद हमें बी चाहिए। अब बी को ढूंढ लीजिए, बी कहाँ दे रखा है, देखिए यहाँ पे बीन लिखा है, गलत हो गया। बीइंग लिखा है, गलत हो गया। विल बी साइंड, यानी थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है, ये वाला सही हो जाएगा।
यहाँ पे साइनिंग लिखा है, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह शुड के बाद भी बी चाहिए, तो अब देखिए यहाँ पहले वाले में बी है, ग्रोन बाय अस इन द गार्डन, पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बीन लिखा हुआ है इसलिए गलत, यहाँ पे बीइंग इस वजह से गलत, यहाँ ग्रोइंग लिखा है इस वजह से गलत। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। माइट के बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। अब देखिए बी किस में दे रखा है, यहाँ तो बी वाले में दिया है और अंत वाले में दिया, तो बीन वाला तो वैसे ही हम काट देंगे। और दूसरे देखिए यहाँ बी के बाद सिंग दे रखा है, तो हमें तो आईएनजी नहीं, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डज ही बाई अ बुक, डज की वजह से हमें क्या चाहिए, इज चाहिए, और बुक बुक यानी इसकी वजह से इज चाहिए। अब देखिए इज सब में लगा हुआ है। बाई बुक, डज ही बाई बुक, तो इज के बाद हमें बाई का थर्ड फॉर्म बॉट चाहिए। अब देखिए बॉट कहाँ है, तो इज द बुक बी बॉट, बी चाहिए नहीं, मॉडल ऑक्सिलरी तो है नहीं डज, मॉडल ऑक्सिलरी होता तो बी चाहिए। यहाँ पे बीइंग दिया है, कंटिन्यूअस तो है नहीं, तो ये भी गया ऑप्शन। लास्ट के दो ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट का दो ऑप्शन हमारा दे रखा है, इज द बुक बीन बॉट, अब बीन का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं। इज द बुक बी बाइंग बाय हिम, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो हमारे इसमें चारों ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा इज द बुक बॉट बाय हिम। यहाँ एक यानी ये आपका आंसर जो मैंने अभी आपको लिखा है ये ऑप्शन सही है, यानी इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था ई नन का, और वो नन वाला जब ऑप्शन रहता तो हम उसे सही कर देते। ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं पर्सनली उसको देखूंगा और एनालाइज करके फिर उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।